अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक आदमी कब्र के अंदर गधा बन गया। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो को भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, एक शख्स ने बताया कि मैं किसी काम के सिलसिले में एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। चलते चलते मुझे काफी वक्त गुजर चुका था, यहाँ तक कि रात हो चुकी थी। मुझे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक जल्द पहुंचना था, लेकिन रात का अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और सोचने लगा कि अगर यही रात गुजारने की कोई जगह मिल जाए तो बेहतर रहता, बाकी का सफर सुबह तय कर लूंगा। दोस्तों, वो शख्स जंगल में चारों तरफ रात गुजारने के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढने लगा। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नजर आती है और वो सोचने लगता है कि इस झोपड़ी के पास जाकर के देखता हूँ। फिर वो शख्स उस झोपड़ी के करीब जाकर बाहर से आवाज देता है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू रहती थी। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है और कहती है, खुदा की कसम आप हमारे मेहमान हैं, मगर हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो मुसाफिर बड़ा हैरान होता है और कहने लगता है कि अगर आपके घर में कुछ खाने का नहीं है तो आप अपना गुजारा कैसे चलाते हो। मुसाफिर की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम हम किसी से मांगते नहीं हैं, मगर कोई मुसाफिर जब इधर से गुजरता है तो उसे हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए यहाँ खाना छोड़कर चला जाता है। ये खाना हम 3-4 दिन खा लेते हैं और इसी तरह से हमारा गुजारा हो जाता है। ये बात सुनकर वो मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वहां से थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। जैसे ही उसे थोड़ी सी नींद आने को हुई, उसे एक आवाज आनी शुरू हो जाती है और वो आवाज बड़ी ही डरावनी होती है। उस आवाज को सुनकर वो मुसाफिर बड़ा ही खौफ ज़दा हो जाता है। सारी रात उस अजीब सी डरावनी आवाज की वजह से वो सो नहीं पाता। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रो रहा है। उसने ठान लिया कि वो जानकर रहेगा कि आखिर ये आवाज कैसी है, आखिर इतने भयानक तरीके से कौन रो रहा है। इसी भयानक आवाज के साए में किसी न किसी तरह से वो रात गुजार लेता है। जब सुबह होती है तो वो उस आवाज के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी वो मुसाफिर उसी ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक कब्र नजर आती है। वो देखता है कि वो कब्र आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी। जहां से कब्र खुली हुई थी वहां से एक गधे का सर नजर आ रहा है। वो पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान है, जिसका जिस्म तो इंसानी है लेकिन सर गधे का। ये मंजर देखने के बाद वो शख्स और ज्यादा डर जाता है। वहां से भागकर
वो झोपड़ी के करीब पहुंचता है, तभी वहां उस बूढ़ी औरत की बहू बाहर निकलती है और पूछती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। वो मुसाफिर जवाब देता है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे रात भर बहुत अजीबो गरीब आवाजें आई। सुबह मैंने उस आवाज के बारे में पता किया तो वो अजीबो गरीब मंजर देखा। मैंने देखा एक कब्र में एक इंसान जो आधा इंसान है और आधा गधा। आप ही बताइए कि क्या परेशानी है, क्या आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है। वो औरत कहती है कि अगर आप इसके बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर होगा। वो मुसाफिर बहुत ज्यादा जिद करता है तो वो औरत उसे बताती है कि जिसको तुमने देखा वो मेरा ही शौहर है और रात को जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शौहर बहुत गलत काम किया करता था, वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, हमेशा अपनी माँ की नाफरमानी करता और उससे बदतमीजी से पेश आता, उसे गंदी गंदी गालियां देता। जब उसकी माँ कुछ कहती तो वो उसकी माँ से ये कहता कि गधे की तरह क्यों चिल्ला रही है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसकी माँ को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर दी, जा अल्लाह तुझे गधा ही बना दे। कुछ ही दिनों के बाद उसका इंतकाल भी हो गया और जब उसको कब्र में ले जाया गया तो उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कब्र वहीं पर फट गई और जिस्म आधा गधे में और आधा इंसान में बदल गया। रोजाना उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है और उसी वजह से वो चीखता है, चिल्लाता है। अल्लाह ताला ने उसको लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को मालूम चल सके कि जो लोग माँ की नाफरमानी करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। प्यारे दोस्तों, गौर से सुनिएगा, माँ की दुआ और माँ की बद्दुआ दोनों में अल्लाह ने बहुत ज्यादा ताकत रखी है, इतनी ज्यादा कि कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ या फिर कोई बद्दुआ कर दे तो वो फौरन ही कबूल हो जाती है। जो लोग माँ की नाफरमानी में मशगूल रहते हैं उन्हें चाहिए कि उनसे माफी मांगे, फौरन तौबा कर ले। आपकी इस पूरे वाकये पर क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।